पूर्व विधायक डा. पवन सैनी ने कहा कि प्रदेश को तेज गति से देश का नंबर 1 विकसित राज्य बनाने के लिए सरकार लगातार योजनाएं लागू कर रही है। इस सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया है। इस सरकार ने युवाओं को बिना खर्ची बिना पर्ची के पहली ही कलम से 25,000 सरकारी नौकरियां देकर एक नया इतिहास बनाया है। पूर्व विधायक डा. पवन सैनी अपने ग्रामीण दौरे के दौरान खंड शहजादपुर के गांव बड़ागढ़ में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले पूर्व विधायक डा. पवन सैनी ने गांव बड़ागढ़ में 100-100 गज के प्लाटों की योग्य लाभार्थियों को 68 रजिस्ट्रियां वितरित की। इसके साथ ही पूर्व विधायक ने गांव बड़ी बसी, सौंतली, कलाल माजरी और खुर्द में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने पर आभार व्यक्त किया। इस दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास तेज गति के साथ करेगी। इस प्रदेश में आगामी 5 सालों में विकास कार्यों की गति पर विशेष फोकस रखकर सरकार ने योजनाएं तैयार की हैं। उन्होंने कहा कि लोगों ने लगातार तीसरी बार प्रदेश में भाजपा सरकार बनाकर एक नया इतिहास रचने का काम किया है। इस सरकार से लोगों ने जो उम्मीदें रखी हैं, ये सरकार उन उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करेगी। इस प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा और लोगों की तमाम मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। पूर्व विधायक ने कहा कि हल्का नारायणगढ़ में विकास कार्यों की गंगा बहेगी और जल्द से जल्द लंबित विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा और इस हल्का में नए विकास कार्यों के लिए योजना तैयार की जाएगी। इसके लिए लोगों से सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। इस मौके पर गांव की सरपंच मीनू देवी, शहजादपुर मंडल अध्यक्ष गुरनाम सिंह धनाना, मंडल महामंत्री नीतू शर्मा, खानपुर पूर्व मंडल प्रधान संजीव गुर्जर, अशोक पाल, DNT बोर्ड मेंबर राकेश बिंदल, कैप्टन केहर सिंह, सरपंच धनाना, बलदेव सलोला, संतोष भाडोग, पम्मी जटवाड़, BDPO शहजादपुर सुशील मंगला, ACPO राहुल दीप सैनी, रामबीर प्रजापत, हरपाल, सरपंच बड़ी बसी सहित अन्य मौजूद रहे। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी मानव सम्मान के योग। और आज जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी समस्या इस गांव की थी, वो जिसका समाधान हुआ है, मैं इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि जब भी मेरा मिलना उनसे होता है, हमेशा एक बात मैं कहता हूं, मैं नारायणगढ़ की जो भी समस्या मैं लेकर के आपके पास आऊं, जो भी एस्टिमेट लेकर के आपके पास आऊं, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले भी इकट्ठे क्षेत्र से आए, केवल यही चर्चा मैंने की, मुझे कोई सरकार के अंदर आपके चेयरमैन बनने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो एक ही आवश्यकता है, मेरे इस नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल विधानसभा कैसे मैं बना सकूं, कैसे लोग यहाँ के दूसरे हलकों में जाकर के ये कहें कि मेरे नारायणगढ़ में आकर के देखो, चाहे सड़कें हों, चाहे यहाँ की चौपाड़े हों, चाहे यहाँ के स्कूल हों, चाहे यहाँ के हॉस्पिटल हों, किसी भी विभाग का कोई भी काम पेंडिंग ना हो और एक मॉडल के रूप में वो स्थापित हो यहाँ पर। अगर आप सड़क पे भी जा रहे हो, सड़क पे गाड़ी में से जा रहे हो, गाड़ी में बैठने वालों को ये पता लगना चाहिए बैठे बैठे अब ये नारायणगढ़ शुरू हो गया। दूसरे जगह कहीं भी जाओ, हरियाणा में कहीं बताओगे जाकर के भाई डिवाइडर देखना है तो पहले नारायणगढ़ के देखो, जाके ऐसे बनाओ। ये नारायण जी के नाम से है और नारायण ने कितने रूपों के अंदर अवतार लिया, भगवान कृष्ण के रूप में लिया, भगवान परशुराम के रूप में लिया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के रूप में लिया। ये सारे
जितने अवतार हैं नारायण जी ने तो लिए हैं। और मुझे इस बात का सौभाग्य है, इस नारायण जी की नगरी, नारायण जी के गढ़ के अंदर मुझे सेवा करने का मुझे मौका मिला। इसलिए आदरणीय मुखराज जी, जो आपने बात कही है कि जो है ना बिना सवारियां की ट्रेन घूम दे रही, लेकिन साथियों ये तो लोग ही चलते हैं बिना सवारियां की रेलवे में। मैं तो कह रहा हूँ कौन सा कर दिया, भी खाली हो। ये तो पवन सैनी जबकि रचना भाषण में से है। लोगों ने तो 30-35 साल का कार्यकाल देख लिया पहले ही। जो साथ फेल है, जो आपकी बात आपके कागज पढ़ नहीं सकता, आपका प्रतिनिधि आपकी बात को विधानसभा के अंदर उठा नहीं पाता, आपके हल्के के अंदर कहीं नजर आया तो बताओ 8 तारीख के बाद बताओ, आप सामने हाथ खड़ा करके बताइए। ये तो जनता ही नहीं चाह के भी डब्बा खाली जाना चाहिए। मैं तो उन 47,000 हमारे जो बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों को मैं नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करके इस भाई और बेटे का आशीर्वाद देने का काम किया। मैं उनको नमन करता हूं, लेकिन उनसे भी आभार करना चाहता हूं जिन लोगों ने 30-35 साल का अरसा देख लिया। मैंने चुनाव के दौरान भी कहा था, पर 30-35 साल के अंदर 30-35 की याद 18 काम तो गणवा दे कोई, 18 में तो 9 तो गणवा दे कोई, तो 9 किया तो 5 तो काम गणवा दे कोई। डलिया नाले की नहीं बात कर रहा हूं। एक बार नायब सैनी जी को यहां से आशीर्वाद आप लोगों ने दिया था, और ये भी मैं कह सकता हूं, और गांव-गांव के अंदर जो कम्युनिटी सेंटर बन रहे हैं, कहीं आईटी, कहीं कॉलेज, बहुत काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबके अंदर करवाया। और ये इस इलाके के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अपने बीच में पला बड़ा, यहाँ पढ़ाई पूरी की है, उनकी जन्मभूमि यहाँ है, यहाँ से राजनीति शुरू की। आज अपने बीच का व्यक्ति इस 3.25 करोड़ लोगों का हरियाणा, उस हरियाणा की सेवा करने का मौका आदरणीय नायब सैनी जी को दिया। आपके बीच का व्यक्ति यहां से तो एकदम कंप्यूटर करा सा फेर देंगे, रड़ी भी रहने चाहिए तो कहेंगे। मैंने बहुत जोश से, होश से, बड़ी ऊर्जा के साथ यहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच रह करके चुनाव लड़ा, और चुनाव के अंदर भी लोगों ने इतना प्यारा आशीर्वाद दिया, और एक ऐसा वातावरण नारायणगढ़ के अंदर खड़ा हुआ कि भी यहाँ से कमल का फूल खिलेगा। और मुझे कहते हैं, मेरे पत्रकार साथी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मुझे इस बात का गर्व और गौरव है, इस बात का। ये इतिहास में पहली बार, और हरियाणा में चुनाव में पहली बार, जो आदमी 10 बजे से लेकर 4 बजे तक चुनाव प्रचार करता था, रात के 12-12 बजे तक मैं दिया। राहुल गांधी को बुलाना पड़ेगा,